हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जल शक्ति डिपार्टमेंट आईपीएच डिपार्टमेंट से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस सामने आई हुई हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर विभागों में भर्ती हो रही है पैरा पंप ऑपरेटर, मल्टीटास्क वर्कर और पैराफिटर के लिए। तो आज लगभग 3 नोटिफिकेशन नई और आ चुकी है हम सभी के सामने। तो आईपीएच डिपार्टमेंट डिवीज़न की तरफ से यह नोटिफिकेशंस रहेंगी। जो भी इन डिवीज़न से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सुनेगा और अगर आप लोगों का डिवीज़न जो मैं बताऊंगा वो होगा तो आप उसमें अप्लाई भी कर सकते हो सिंपली, ठीक है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारी तरफ से दी जाएगी। जो भी इस डिवीज़न से रिलेटेड जो भी होंगे वो सिंपली अपने अपने फॉर्म आवेदन कर सकते हो, और जिन्होंने पहले से ही अब फॉर्म अप्लाई किए होंगे उन्हें दोबारा फॉर्म अप्लाई करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए फिर बिना वजह की जो भी इंफॉर्मेशन आई हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि 3 अलग अलग डिवीज़न की नोटिफिकेशन सामने आई हुई है। तो एक एक करके आप लोगों को हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो जो हमारा सबसे पहला डिवीज़न है वो रहेगा आप लोगों का जल शक्ति डिवीज़न मटियाना, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर आता है। वहाँ पर रिक्रूटमेंट आउट कर दी गई है, ठीक है। तो पहले भी इसकी इंफॉर्मेशन आ चुकी थी और वो लोग दोबारा से अप्लाई नहीं करेंगे जिन्होंने पहले से ही अप्लाई किया हुआ है। तो जो लास्ट डेट रखी गई है वो रखी गई है 27 जुलाई 2024 शाम 4 बजे से पहले पहले आप लोगों के फॉर्म जो है वो जल शक्ति डिवीज़न मटियाना के ऑफिस में पहुंच जाने चाहिए। तो 27 तक का समय आप लोगों को दिया जा रहा है। और इसी के साथ अब आप लोगों को बता दें कि पैरा पंप ऑपरेटर की यहाँ पर 16 वैकेंसीज होंगी, फीटर की 3 और मल्टीपर्पज़ वर्कर की कुल मिलाकर 21 वैकेंसी रहने वाली हैं। बाकी आप रिजर्वेशन देख सकते हो यहाँ पर कि कितनी कैटेगरी के लिए, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट रहने वाली हैं, वो आप लोगों के सामने यहाँ पर ब्यौरा दिख रहा होगा, रोस्टर जो हो दिख रहा होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि यहाँ पर किस तरह के मैं काफ़ी पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि इनके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, तो बार-बार आप लोगों को क्वालिफ़िकेशन नहीं बताई जाएगी। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि 10th के बाद आईटीआई होनी चाहिए और मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए सिंपली 8th पास होना चाहिए, ठीक है। तो 18 से 45 वर्ष एज यहाँ पर रखी गई होती है। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं जल शक्ति डिवीज़न मटियाना के ऑफिस में 27 जुलाई से पहले फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन दे सकते हो, एक और डिवीज़न की नोटिफिकेशन हमारे पास पहुंची है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा नेक्स्ट डिवीज़न रहेगा वो रहेगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीज़न नगरोटा बगवां, ठीक है। नगरोटा बगवां की भी नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है और समय दिया जा रहा है 24 जुलाई 2024 का, ठीक है। बाकी जिन्होंने पहले से ही अप्लाई कर रखा है नगरोटा बगवां के अंदर फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं तो उन्हें फिर से आवेदन करने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं होगी। तो पैरा पंप ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 11 वैकेंसीज होंगी, फीटर के लिए 4 और मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए 25 वैकेंसी रहने वाली हैं। बाकी कैटेगरी वाइज पोस्ट अगर आप देखना चाहते हो तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट रहने वाली हैं। तो जो भी अब अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है। जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया हुआ था, इलेक्शन से पहले जिन्होंने अप्लाई नहीं किया हुआ था वो अब सिंपली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो नगरोटा बगवां भी जो है वो क्लियर कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट डिवीज़न रहेगा हमारा जल शक्ति डिवीज़न रामपुर, ठीक है। रामपुर की भी नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है। तो यहाँ पर 40 पोस्ट रखी गई हैं आप लोगों के लिए, जिसमें 11 पैरा पंप ऑपरेटर की होंगी, 4 पोस्ट होंगी फीटर की और 25 होंगी मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए। तो इनके लिए पहले से ही फॉर्म अप्लाई हो चुके थे 26 अप्रैल 2024 को, तो उन लोगों को फिर से फॉर्म अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो भी कैंडिडेट्स पहले फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे उनके लिए लास्ट डेट रखी गई है 25 जुलाई 2024 शाम 5 बजे से पहले पहले आप लोगों को जल शक्ति डिवीज़न रामपुर के ऑफिस में अपनी अपनी पोस्ट जो वो फिलअप कर देनी है। तो और जिन्होंने पहले से ही अप्लाई किया हुआ है उन्हें दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों को अगर आपके फॉर्म जैसे कि SC ST या फिर EWS वगैरह का सर्टिफिकेट जो होता है वो अगर एक्सपायर हो चुका है तो वो आपको नया वहाँ पर देना होगा। यही एक यहाँ पर आप लोगों के लिए रूल बनाया गया है। तो ये 3 डिवीज़न थे जिनकी नोटिफिकेशन आज हमारे पास पहुँची थी। सोचा आप लोगों को इसके बारे में बता दें। किसी और डिवीज़न की नोटिफिकेशन आएगी तो हम आप लोगों को समय समय पर बताएंगे।